औरतों के वरासी हकूक़ की बाबत आज ये सेकंड पार्ट वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई बटन में ऊपर फर्स्ट पार्ट वीडियो आप देख सकते हैं। उससे आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि औरतों के वरासी हकूक़ अगर किसी तरीके से इन्फ्रिंज होते हैं, उनको डिप्राइव किया जाता है, चाहे मूड कोई भी हो, तो उसमें अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कौन से फैसले हैं और उसमें क्या होल्ड किया, ये हमारा टॉपिक है। तो हम विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट जजमेंट है 2016 CMR पेज 763। इसमें ये इशू आया कि क्या औरत कई सालों बाद अपना हक मांग सकती है। ये कई सालों से मुराद के लॉ ने एक लिमिटेशन दी है कि कोई भी आप ट्रांजैक्शन आपने चैलेंज करनी है तो विद इन 3 ईयर आप असेल कर सकते हैं। इसमें अगर 3 ईयर का टाइम गुजर चुका हो तो क्या औरत अपने राइट के लिए अदालत को रुजू कर सकती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लिमिटेशन का लॉ औरतों पे लागू नहीं होता, क्योंकि जो वरासत का हक है ये दायमी है और ये किसी भी स्टेज पे मांगा जा सकता है। नेक्स्ट जजमेंट PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 779। अगर औरत को धोखे से या फ्रॉड से किसी भी तरीके से उससे उसके राइट छीन लिए जाए तो क्या वो अपने राइट को दोबारा मांग सकती है। तो इस स्पेसिफिक केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी अमल, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन वॉइड है, बातिल है, सस्टेनेबल नहीं है। नेक्स्ट केस PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 542। केस टाइटल है मुसम्मा सरदार बेगम वर्सेस मोहम्मद नवाज। बड़ा अहम केस है कि किसी बहन को जायदाद से किसी रस्म रवाज की वजह से डिप्राइव किया जा सकता है। कॉमनली हमारे माशरे में बहनों को हिस्सा इसलिए नहीं दिया जाता कि हमने उसकी शादी कर दी है, हमने उसको सामान जहेज दे दिया है। अब क्योंकि वो अपना हिस्सा ले चुकी है, लिहाजा उसका हक नहीं बनता। तो इस ख़ास केस में अदालत ने कानूनी हवालों का भी जिक्र किया, शरई हवालों का भी जिक्र किया और उसमें ये होल्ड किया कि ये रस्म व रवाज की वजह से किसी भी औरत को उसके शरई हक से, कानूनी हक से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जजमेंट है 2008 SCMR पेज 343। और इस केस में ये इशू आया कि क्या कुरान और सुन्नत में जो तयन शुदा हिस्सा है उसमें कोई तब्दीली हो सकती है। अगर जैसा कि बेटे को बेटी के मुकाबले में 2 गुना हिस्सा मिलता है तो क्या इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली लाई जा सकती है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं, कुरान में वाज़ेह तौर पर लिखे हुए हैं और आइन में और कानून में इसकी तशहीर मौजूद है, लिहाजा इनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली, कोई अमेंडमेंट, कोई कमी या ज़्यादती अलाउड नहीं है। ऐसी कोई भी कमी या ज़्यादती की जानी गैर कानूनी है, गैर शरई है, सस्टेनेबल नहीं है। नेक्स्ट जजमेंट 2008 SCMR पेज 230। केस टाइटल है मुसम्मा जुबैदा बीबी वर्सेस हबीबुल्ला। इसमें इशू आया कि क्या ज़बानी मुआहदे से औरत का हक़ वरासत ख़त्म हो सकता है। कि ये कह देना कि ये ज़बानी तौर पे मुझे मेरी बहन ने या जो भी फीमेल है औरत, उसने अपना हिस्सा सरेंडर कर दिया है, बेच दिया है या वो उसने माफ़ कर दिया है। तो अदालत ने कहा कि बग़ैर तहरीरी सबूत के ऐसा कोई भी क्लेम जो ज़बानी तौर पे है वो दावा करने वाले को साबित करना पड़ेगा। लिहाजा ज़ुबानी बयान की, ज़ुबानी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट केस PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 352। हमने ये कॉमनली देखा है कि अगर औरत अपनी हक की बाबत अदालत में आती है तो दूसरी साइड से उसके जो मेल हजरात हिस्सेदारान होते हैं सबसे पहला ये एतराज़ लेते हैं कि इन्होंने केस बहुत ताख़ीर से दायर किया। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया क्योंकि वरासत का हक दायमी है, नाकाबिल तनसीख है, लिहाजा औरतों को अपने वरासत के क्लेम करने में लिमिटेशन का लॉ बार्ड नहीं करता।
नेक्स्ट केस 2005 SCMR 268, क्या कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी ट्रांजैक्शन धोखा या दबाव में अगर की गई हो तो उसकी लीगल स्टेटस क्या होगा। तो अदालत ने इसमें ये कहा कि धोखा, फ्रॉड, दबाव में की गई कोई भी ट्रांजैक्शन वॉइड है, बातल है, सस्टेनेबल नहीं है। तो फीमेल की हक में डिसीजन आया। नेक्स्ट जजमेंट 2005 SCMR 1447 है। इस केस में इशू आया कि अदालत कानून की इंटरप्रिटेशन करते हुए डिसीजन फीमेल की हक में कर सकती है। तो इसमें अदालत ने ये होल्ड किया कि अदालत ही फीमेल के हक की मुहाफिज है, लिहाजा कोई भी इंटरप्रिटेशन करते हुए फीमेल के हक को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। नेक्स्ट केस 2004 SCMR 1524, इसमें भी ये इशू आया कि क्या कोई ज़ुबानी तौर पर अगर अपना हक छोड़ देती है कोई औरत तो उसका स्टेटस क्या है। तो अदालत ने अगेन इसमें होल्ड किया कि ये रिटर्न अगर हो तो वो अदालत में पेश किया जाए, ज़ुबानी किसी भी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट केस है जी PLD 1998 SCMR 1512 और केस टाइटल है मुसम्मात रजिया बीबी वर्सेस मोहम्मद हनीफ। इसमें भी लिमिटेशन की बाबत ये अदालत ने डिसाइड किया कि अगर बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है तो क्या इस स्टेज पे औरत अपने हक के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगेन इसमें होल्ड किया कि क्योंकि ये दायमी हक है, किसी भी स्टेज पे औरत अपना हक मांग सकती है और अदालत की ये जिम्मेदारी है कि वो उस हक को ग्रांट करे। नेक्स्ट केस 1998 SCMR 996 है और इसमें क्यूरी आई कि क्या बीवी शोहर की जायदाद में हक रखती है। इसमें क्यूरी आई कि क्या बीवी शोहर की जायदाद में हक रखती है। तो अदालत ने वाज़ेह तौर पे कहा कि बीवी भी कंप्लीट तौर पे वारिस है, बीवी को शोहर के मनकुला व गैर मनकुला जायदाद में शरई हिस्सा मिलना है और ये कानूनी है। नेक्स्ट केस 1996 SCMR 1393, इस केस में क्यूरी आई कि क्या औरत का जो वरासत का हक है ये आईनी है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। तो ये होल्ड हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस केस में होल्ड किया कि जो आर्टिकल 23 और 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये औरत के हक की जमानत देता है। और नेक्स्ट केस 1995 SCMR पेज 75, केस टाइटल है मुसम्मात रुखसाना बीबी वर्सेस मोहम्मद हुसैन। क्या दबाव में दी गई कोई भी रजामंदगी लीगल है और उसको एज ए विटनेस, एज ए एविडेंस पेश किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि दबाव में ये रजामंदी दी गई थी लिहाजा ये लीगल नहीं है, वाइड है, एब एन इशू है।